हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैं एक टेस्ट लेके हाजिर हूँ जो कि रेलवे इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो दोस्तों, हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमने आपके लिए लेके आए हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीरीज का टेस्ट नंबर 4, सेट नंबर 4 लेके आए हैं। तो ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 20 में 1 का औसत झुकाव प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेल के शीर्ष पर, बी नंबर है असर प्लेटों में रेल सीटों पर, सी नंबर है कुर्सियों में रेल सीटों पर और डी ऑप्शन है धातु स्लीपरों में रेल सीटों पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी रेल के शीर्ष पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि रेलवे ट्रैक के निर्माण की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है, ये हमें बताना है। तो ये जो कथन दे दिया है गेज के प्रकार पर, या अगल बगल बिछाई जाने वाली पटरियों की संख्या पर, और तीसरा है तटबंध या काटने के किनारों की ढलान पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन नंबर बी दोनों 1 और 2, फिर है ऑप्शन सी है दोनों 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो विकल्प बी रहेगा, यानी कि दोनों 1 और 2, यानी कि जो गेज के प्रकार पर निर्भर करती है और जो है अगल बगल बिछाई जाने वाली पटरियों की संख्या पर निर्भर करती है रेलवे ट्रैक की चौड़ाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 0.7% उन्नयन शिखर पर 0.65% डाउनग्रेड से मिलता है और ग्रेड प्रति श्रृंखला लंबाई के परिवर्तन की अनुमेय दर 0.10% है तो ऊर्ध्वाधर वक्र की लंबाई है। तो ऑप्शन ए है 10 चैन, ऑप्शन बी 12 चैन, ऑप्शन सी 14 चैन, ऑप्शन डी 16 चैन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो विकल्प सी आ जाएगा, 14 चैन है। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर वक्र की जो लंबाई रहती है वो 14 चैन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टील स्लीपरों का मुख्य नुकसान है। क्या है स्टील स्लीपरों का मुख्य नुकसान? तो यह जल्दी से जंग खा जाता है, या फिर इसके लंग्स कभी कभी टूट जाते हैं, या फिर इसके गले कभी कभी विभाजित हो जाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कि ये सभी कारण है स्टील स्लीपर के नुकसान के, इसीलिए स्टील स्लीपर का ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है रेलवे के निर्माण में। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। M+7 स्लीपर घनत्व वाले ब्रॉड गेज मार्ग के लिए प्रति रेल लंबाई में स्लीपरों की संख्या है। ऑप्शन ए है इसमें 18, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 21। तो इसका जो राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 20 रहती है रेल लंबाई में जो स्लीपरों की संख्या रहती है वो 20 रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। असर प्लेटों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है लकड़ी के स्लीपरों के लिए फ्लैट पैर वाली रेल, या फिर लकड़ी के स्लीपरों के लिए डबल हेडेड रेल, तीसरा है लकड़ी के स्लीपरों के लिए बैल की अध्यक्षता वाली रेल, और डी है कास्ट आयरन स्लीपरों के लिए फ्लैट पैर वाली रेल। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो विकल्प ए रहेगा कि लकड़ी के जो स्लीपरों के लिए जो फ्लैट पैर वाली रेल होती है असरदार जो रहती है सबसे अच्छी। ठीक है, अभी क्या है कंक्रीट वाली चल रहा है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। सिंगल लाइन ट्रैक पर लौह अयस्क से लदी 10 मालगाड़ियां ए से बी तक चलती हैं और खाली वैगन बी से ए तक रोजाना लौटती है। तो जो रेल के रेंगने की मात्रा क्या होगी? शून्य, या फिर ए से बी की दिशा में अधिक, या फिर बी से ए की दिशा में अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा विकल्प बी आ जाएगा, ए से बी की दिशा में अधिक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम कि मीटर गेज के मामले में केंट की कमी के परिवर्तन की वांछनीय दर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 20 मिलीमीटर पर सेकेंड, फिर है 35 मिलीमीटर पर सेकेंड, फिर आता है 55 मिलीमीटर प्रति सेकेंड, और आता है 56 मिलीमीटर पर सेकेंड।
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो विकल्प बी आ जाएगा 35 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। एक रेल जोड़ पर संलग्न रेलों के सिरे मछली की प्लेटों की एक जोड़ी से जुड़े होते हैं और 2 मछली बोल्ट, 4 मछली बोल्ट, 6 मछली बोल्ट और 8 मछली बोल्ट। तो राइट आंसर बी आ जाएगा, 4 मछली बोल्ट भी साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि एक बीजी क्रॉसिंग की मानक लंबाई 597 सेंटीमीटर है तो क्रॉसिंग की संख्या क्या होगी? जो क्रॉसिंग है उसकी संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा विकल्प बी आ जाएगा। ठीक है, 12 में 1 रहेगी। तो दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो स्विच कोण है वो किसके बीच का कोण है? स्टॉक रेल और जीब रेल के गेज चेहरा, या फिर स्टॉक रेल और जीब रेल का बाहरी चेहरा, या स्टॉक रेल का गेज चेहरा और जीब रेल का बाहरी चेहरा, या स्टॉक रेल का बाहरी चेहरा और जीब का रेल का गेज चेहरा। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा विकल्प ए आ जाएगा। स्टॉक रेल और जीब रेल के गेज चेहरा रहता है स्विच कोण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ठीक है, तो पहला है स्लीपर चलती लोकोमोटिव के भार को पुलों के गार्डरों में स्थानांतरित करते हैं। बी है स्लीपर रेल और गिट्टी के बीच एक गैर लोचदार माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। सी है स्लीपर रेल को 20 में से एक झुकाव पर पकड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी है स्लीपर कर्व पर रेल को ढीला रखते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा विकल्प बी, यानी कि जो गलत कथन जो है वह है कि स्लीपर रेल और गिट्टी के बीच एक गैर लोचदार माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। ये गलत ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अधिकतम यातायात भार वाली ब्रॉड गेज मुख्य लाइनों पर जिस रेलखंड को प्राथमिकता दी जाती है वह है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विकल्प सी आ जाएगा, यानी कि 44.7 से 56.8 किलोग्राम पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ट्रेडल बार प्रदान किया जाता है। ट्रैक के बीच में जीब रेल के पंजों के सामने थोड़ा सा, या फिर रेल में से एक के आंतरिक पक्ष के पास और समांतर, रेल के समकोण पर, या दोनों रेलों के आंतरिक भाग के निकट और समांतर। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा विकल्प बी आ जाएगा। विकल्प बी आ जाएगा, रेल में से एक के आंतरिक पक्ष के पास और समांतर ट्रेडल बार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यह हमारा आज के टेस्ट का, कि क्रॉसिंग की एड़ी मिलाने वाली रेखा है। तो जो इसका राइट आंसर